हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सभी बेहद अच्छे होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश सीखो मेरे साथ में। हम चल रहे थे आर्टिकल पर। आर्टिकल में इनडेफिनिट आर्टिकल हमने कर लिया था कंप्लीट। अब चल रहे थे हम डेफिनिट आर्टिकल पर। डेफिनिट आर्टिकल में हम चल रहे थे प्रॉपर नाउन पर। डेफिनिट आर्टिकल के बारे में कुछ चीजें हमने कल पढ़ी थी। आइए जल्दी से एक बार उन चीजों का रिवीजन कर लेते हैं। प्रॉपर नाउन क्या कहता है? प्रॉपर नाउन कहता है अगर किसी व्यक्ति और स्थान का नाम है तो उसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। देखिए, आर्टिकल कहता है कि प्रॉपर नाउन के साथ में कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं होता है। आर्टिकल कहता है कि प्रॉपर नाउन के साथ में किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होता है प्रॉपर नाउन के साथ में। और प्रॉपर नाउन क्या होता है? या तो किसी व्यक्ति का नाम या फिर किसी स्थान का नाम। किसी स्थान के नाम के साथ में और किसी व्यक्ति के नाम के साथ में कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा। लेकिन ध्यान देना, जैसे मैंने कहा राम वाज एन आइडियल सन। राम वाज एन आइडियल सन, यहां पे जो राम है ये प्रॉपर नाउन है क्योंकि ये व्यक्ति का नाम है। जब प्रॉपर नाउन है तो इससे पहले किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा। रोम इज एन एंशिएंट सिटी, ये एक देश का नाम है, इसका मतलब ये जगह का नाम है। ये एक जगह का नाम है। जब जगह का नाम है तो इससे पहले कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है। लेकिन ध्यान देना, इसके कुछ अपवाद भी हैं। प्रॉपर नाउन के कुछ अपवाद भी हैं, कुछ ओमिजन्स भी हैं। वो क्या है सुनना ध्यान से। जैसे मैंने कहा मिस्टर शर्मा हैज कम टू मीट यू। मिस्टर शर्मा हैज कम टू मीट यू। मिस्टर शर्मा यहां पर प्रॉपर नाउन है। जब ये प्रॉपर नाउन है, इससे पहले अगर मैं ए यूज करूंगा, अगर मैं ए यूज करता हूं, आर्टिकल ए का यूज करता हूं, तो क्या बनेगा? मिस्टर शर्मा हैज कम टू मीट यू। हम प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल ए और एन का यूज तब करते हैं। सुनिए क्या कहता है। प्रॉपर नाउन से पहले किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होता है, लेकिन जब भी प्रॉपर नाउन से पहले ए और एन का यूज होगा तो वो तब होगा जब प्रॉपर नाउन स्पीकर के लिए अननोन पर्सन हो। देखिए, मैंने कहा मिस्टर शर्मा हैज कम टू मीट यू। मिस्टर शर्मा तुमसे मिलने के लिए आए थे। अगर इसके साथ में मैं ए यूज करता हूं तो इसका मतलब बन जाएगा कोई मिस्टर शर्मा आए थे आपसे मिलने के लिए। कोई मिस्टर शर्मा आपसे मिलने के लिए आए थे, मतलब कोई मिस्टर शर्मा। ये मिस्टर शर्मा जैसे ही मैंने ए यूज किया इसके साथ में, ये मिस्टर शर्मा बन जाएगा कोई मिस्टर शर्मा। कोई मिस्टर शर्मा तुरंत से अननोन में चेंज हो जाएगा, अननोन पर्सन में चेंज हो जाएगा। कोई मिस्टर शर्मा आपसे मिलने के लिए आया था। दिस बुक इज रिटन बाय सुरेश शर्मा। यह किताब, जैसे ही मैंने इसके साथ में ए यूज किया, तुरंत से बन जाएगा दिस बुक इज रिटन बाय ए सुरेश शर्मा। यह किताब किसी सुरेश शर्मा ने लिखी है। किसी सुरेश शर्मा ने, मतलब किसी सुरेश शर्मा, मैं जानता नहीं हूं उसको, अननोन है। जैसे ही मैंने ए यूज किया प्रॉपर नाउन के साथ में, जैसे ही मैंने एन ए या फिर एन यूज किया, तुरंत से प्रॉपर नाउन मेरे लिए अननोन बन जाएगा, स्पीकर के लिए अननोन बन जाता है। क्लियर? अब देखते हैं आगे। अब प्रॉपर नाउन से पहले पता है आर्टिकल का यूज नहीं होता है, लेकिन कहां यूज होता है मैंने बताया है। अब ध्यान देना, प्रॉपर नाउन क्या कहता है। अगर सेंटेंस के अंदर किसी व्यक्ति के क्वालिटी या फिर डिसक्वालिटी या फिर किसी जगह की क्वालिटी और डिसक्वालिटी के बारे में उदाहरण दिया जा रहा हो, अगर सेंटेंस में किसी व्यक्ति के गुण और अवगुण या फिर किसी जगह के गुण और अवगुण का उदाहरण दिया जा रहा हो, तो भी हम प्रॉपर नाउन से पहले दा का यूज करेंगे। यहां पर हम प्रॉपर नाउन से पहले ए और एन का यूज कर रहे थे। जब हम प्रॉपर नाउन को अननोन बना रहे थे। लेकिन जो सेंटेंस के अंदर प्रॉपर नाउन की क्वालिटी और डिसक्वालिटी का बोध होगा या फिर उसका उदाहरण दिया जाएगा, तो उससे पहले हम दा लगाते हैं। देखिए, जैसे मैंने कहा ही इज राम ऑफ मॉडर्न इंडिया। ही मतलब ही यूज करते हैं हम लड़के के लिए। इस लड़के को कहा गया है ही इज राम ऑफ मॉडर्न इंडिया। यह लड़का इस मॉडर्न इंडिया का, इस आधुनिक भारत का राम है। मतलब इस लड़के के अंदर राम जैसी क्वालिटी है। जब राम जैसी क्वालिटी है, राम ये हो गया आपका प्रॉपर नाउन। जब इस लड़के के अंदर राम जैसी क्वालिटी है, इसका मतलब राम की क्वालिटी है। उस क्वालिटी को यहां पर इस सेंटेंस के अंदर एक उदाहरण के रूप में, एक उदाहरण के तौर पर दर्शाया गया है। जब भी किसी सेंटेंस में किसी प्रॉपर नाउन की, जब भी किसी सेंटेंस में किसी प्रॉपर नाउन का उदाहरण दिया जाए, एग्जांपल दिया जाए, तो उस प्रॉपर नाउन से पहले हम यूज करते हैं द। हम यूज करते हैं द। ही इज द राम ऑफ मॉडर्न इंडिया। या फिर मैंने कहा जयपुर इज रोम ऑफ इंडिया। जयपुर इज रोम ऑफ इंडिया। यहां पर ये जयपुर है, जगह है। इस जगह की क्वालिटी क्या है? ध्यान देना कि इस जगह की क्वालिटी यह है कि इसको भारत का रोम कहा गया है। मतलब इसकी तुलना रोम से की जा रही है।
इस जयपुर की तुलना किससे की जा रही है? रोम से की जा रही है। यहां पर जो रोम है, रोम की क्वालिटी को दर्शाया गया है। जब किसी सेंटेंस में किसी प्रॉपर नाउन की क्वालिटी को दर्शाया जाता है या फिर उसको एक्सप्लेन किया जाता है तो उससे पहले हम यूज करते हैं द। अब इन चीजों को मैंने बताया, कल बताया था कि इसमें एक पैटर्न काम और कर रहा है। क्या? नाउन प्लस प्रेपोजिशन प्लस नाउन, जब भी ये कॉम्बिनेशन बन जाए, जब भी ये कॉम्बिनेशन बन जाए, नाउन प्रेपोजिशन नाउन, जब भी कॉम्बिनेशन बन जाए तो इस नाउन से पहले, पहले वाले नाउन से पहले हम दा का यूज करते हैं। जैसे राम, ये आपका नाउन हो गया, ऑफ प्रेपोजिशन हो गया, मॉडर्न इंडिया, इंडिया आपका फिर से नाउन हो जाएगा। नाउन प्रेपोजिशन नाउन कॉम्बिनेशन कर रहा है, जब कॉम्बिनेशन बन रहा है तो इस राम से पहले हम यूज कर देंगे दा का, इस नाउन से पहले यूज कर देंगे दा का। रोम नाउन हो गया, ऑफ प्रेपोजिशन हो गया, इंडिया फिर से नाउन हो गया, नाउन प्रेपोजिशन नाउन, तो इससे पहले हमने यूज कर दिया दा का। अब ऐसे भी यूज कर सकते हैं। अब आगे क्या कह रहा है, देखिए, जब प्रॉपर नाउन है तो प्रॉपर नाउन के साथ में आर्टिकल का यूज नहीं होता है, लेकिन कुछ जगह ऐसी हैं, जगह, जगह का मतलब क्या है? प्रॉपर नाउन है, जगह का मतलब क्या है? प्रॉपर नाउन है, लेकिन कुछ जगह ऐसी हैं जिनके साथ में दा का यूज किया जाता है। वो कौन कौन सी हैं? देखिए, जैसे द यूक्रेन, द ग्रेट ब्रिटेन, द नीदरलैंड और द हॉज, ये जगह ऐसी हैं जिनके साथ में दा यूज किया जाता है। अदरवाइज किसी भी जगह के साथ में हम दा का यूज नहीं करते हैं। इन चीजों को हमने सीख लिया था कल ही। अब चलते हैं आगे। देखिए, डेफिनेट आर्टिकल क्या कहता है। अभी हम प्रॉपर नाउन पे चल रहे हैं कि प्रॉपर नाउन वो नाउन होता है जो या तो किसी व्यक्ति का नाम या फिर किसी जगह का नाम का बोध कर रहा है। जिससे किसी व्यक्ति का नाम और किसी जगह का नाम का बोध हो उसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। अभी हम प्रॉपर नाउन पे चल रहे हैं, सुनिए ध्यान से क्या कहता है। जो माउंटेन रेंज होती हैं आपकी, जो माउंटेन रेंज होती हैं, जो पर्वत श्रृंखलाएं होती हैं, जो पर्वत श्रृंखलाएं होती हैं उनसे पहले हम दा का यूज करते हैं, आर्टिकल दा का यूज करते हैं। जैसे मैंने कहा द हिमालय, द हिमालयाज, मैंने कहा द अरावली हिल्स, द अरावली हिल्स, मैंने कहा द अल्प्स। ये आपकी माउंटेन रेंज है, पर्वत श्रृंखलाएं हैं। जब भी किसी पर्वत श्रृंखला का जिक्र होगा तब तब हम उनके साथ में दा यूज करते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान देना, जो ये पर्वत श्रृंखलाएं हैं, इन पर्वत श्रृंखलाओं के साथ में, इन पर्वत श्रृंखलाओं के ऊपर एक टॉप चोटी होती है, इनका एक टॉप हिस्सा होता है। जब भी इन पर्वत श्रृंखलाओं के ऊपर, जब भी किसी टॉप चोटी के बारे में बात होगी तो तब हम किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। देखिए एग्जांपल से मैंने कहा किसी पर्वत चोटी के नाम से पहले हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे मैंने कहा माउंट एवरेस्ट, जो हिमालय पर्वत है, जो हिमालयाज है, इस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। तो इससे पहले हमें कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं करना है, माउंट एवरेस्ट। उसके बाद में जैसे मैंने कहा माउंट आबू, माउंट आबू ये भी पर्वत चोटी का नाम है, तो इससे पहले भी हम दा का यूज नहीं करेंगे। अब चलते हैं आगे। अब आगे क्या कहता है, सुनिए ध्यान से। आगे कहता है अगर कोई भाषा है, देखिए सुनना ध्यान से, लैंग्वेज है, लैंग्वेज से पहले हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। लैंग्वेज से पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग हम नहीं करते हैं। लेकिन जब भी भाषा को नेशनलिटी बनाया जाएगा, जब भी भाषा को नेशनलिटी बनाया जाएगा तो हम उस भाषा से पहले, उस नेशनलिटी से पहले हम दा का यूज करेंगे। देखिए क्या कहता है, लैंग्वेज से पहले आर्टिकल का यूज नहीं होता है, लेकिन जब लैंग्वेज को नेशनलिटी बनाया जाएगा, इस लैंग्वेज को जब जब नेशनलिटी बनाया जाएगा,
नेशनैलिटी बनाया जाएगा तो इससे पहले हम द का यूज कर देंगे। देखिए जैसे मैंने कहा इंग्लिश स्पीक्स इंग्लिश। मैंने कहा इंग्लिश स्पीक्स इंग्लिश। ये जो इंग्लिश है ना, ये इंग्लिश और इंग्लिश, दो इंग्लिश है यहां पे। ये जो स्पीक्स है, स्पीक्स में होता है बोलना। बोलना क्या बोलते हैं? इंग्लिश। यहां पर जो ये इंग्लिश है, ये इंग्लिश एज ए लैंग्वेज यूज हुई है, और जो ये इंग्लिश है, इस इंग्लिश का यूज एज ए नेशनलिटी हुआ है, एज ए राष्ट्रीयता हुआ है। जब भी इंग्लिश का यूज, जब भी किसी भाषा का यूज एज ए नेशनलिटी हो, एज ए राष्ट्रीयता हो, तब हम उससे आगे हम दा लगा देंगे। अब इस इंग्लिश का मतलब है द इंग्लिश स्पीक्स इंग्लिश। द इंग्लिश का मतलब बनता है, इसका मतलब है अंग्रेज। जो अंग्रेज हैं वो इंग्लिश बोलते हैं। द इंग्लिश स्पीक्स इंग्लिश, अंग्रेज इंग्लिश बोलते हैं। जैसे मैंने कहा इंग्लिश मैंने कहा ये इंग्लिश डिफीट्स द फ्रेंच। इंग्लिश डिफीट्स द फ्रेंच। इंग्लिश ने किसको हरा दिया है? फ्रेंच को हरा दिया है। इंग्लिश ने किसको हरा दिया है? फ्रेंच को हरा दिया है। इसका मतलब ये भाषा तो है नहीं जो फ्रेंच को हरा रही है। ये कौन है? ये अंग्रेज हैं। अंग्रेजों ने किसको हरा दिया है? फ्रेंच को हरा दिया है। इंग्लिश का मतलब है अंग्रेज। इन अंग्रेजों ने, इंग्लिश का मतलब अंग्रेज या फिर इंग्लैंड से है। इंग्लैंड की टीम ने किसको हरा दिया है? फ्रेंच टीम को हरा दिया है। तो यहां पर इंग्लिश का मतलब है टीम, तो इंग्लिश से पहले हम यूज कर देंगे द इंग्लिश डिफीट्स द फ्रेंच। क्लियर? देखिए चलते हैं आगे। अब डेफिनेट आर्टिकल कहता है कि जो आपकी बीमारियां हैं, बीमारियों के नाम के साथ में कभी भी हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। जो बीमारियां हैं, उन बीमारियों के नाम के साथ में हम कभी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। लेकिन कुछ बीमारी ऐसी हैं जिनके साथ में हम आर्टिकल का यूज करते हैं। वो कौन कौन सी बीमारी हैं, चलिए सीखते हैं। जैसे मैंने कहा बीमारियों के नाम से पहले कभी भी आर्टिकल का यूज नहीं होता है। लेकिन कुछ बीमारियां हैं जिनके साथ में हम द का यूज करते हैं। वो कौन कौन सी है? देखिए जैसे मैंने कहा द मीजल्स, द मीजल्स। मैंने कहा द फ्लू, द रिकेट्स, द मम्स, ये बीमारियां आपकी वो बीमारियां हैं जिनके साथ में हम द का यूज करते हैं। द मीजल्स, द फ्लू, द रिकेट्स, द मम्स। मीजल्स खसरा होता है, खसरा। फ्लू जो वायरल डिजीज होती हैं। रिकेट्स, इसमें रिकेट्स में सारा शरीर एकदम से सूख जाता है। और मम्स, ये गले की बीमारी है, गले की बीमारी है। तो इनके साथ में हम द का यूज करते हैं, अदरवाइज किसी भी बीमारी के साथ में हम द का यूज नहीं करते हैं। क्लियर? अब चलते हैं आगे। देखिए वर्ल्ड और यूनिवर्स, वर्ल्ड और यूनिवर्स से पहले हम द का यूज करते हैं। द वर्ल्ड, द यूनिवर्स। वर्ल्ड और यूनिवर्स से पहले हम द का यूज करते हैं। लेकिन हेवन, स्वर्ग, हेल, नर्क, गॉड और पार्लियामेंट, इनसे पहले कभी भी हम आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। द का यूज इनसे पहले हम कभी भी नहीं करते हैं। हेवन, हेल, गॉड और पार्लियामेंट से पहले हम कभी भी द का यूज नहीं करते हैं। जैसे देखिए मैंने कहा गो टू हेल, गो टू हेल।
कई बार बहुत से बच्चे हेल से पहले द का यूज कर देते हैं, गो टू द हेल। अगर आप द यूज कर रहे हो हेल से पहले तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि हेल से पहले कभी भी आर्टिकल का यूज नहीं होता है। इसको हम सीधा ऐसे बोलेंगे, गो टू हेल, गो टू हेल। मैंने कहा द बिल was passed in parliament, the bill was passed in parliament। ये जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट से कभी भी आर्टिकल द का यूज नहीं होता है, कभी भी द का यूज नहीं होता है पार्लियामेंट से पहले, इसलिए हम विदाउट द या फिर विदाउट आर्टिकल यूज कर देंगे पार्लियामेंट को। द बिल was passed in parliament। मैंने कहा द वर्ल्ड इज इन डेंजर ड्यू टू ग्रीन हाउस इफेक्ट। मैंने कहा द वर्ल्ड इज इन डेंजर ड्यू टू ग्रीन हाउस इफेक्ट। जो वर्ल्ड है वो खतरे में है, किस कारण से? ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण। तो ये जो वर्ल्ड है, इस वर्ल्ड से पहले हम द का यूज करते हैं, वर्ल्ड से पहले हम द का यूज करते हैं, इसलिए यहां पे द आ गया। पार्लियामेंट से पहले हम द का यूज नहीं करते हैं, इसलिए द नहीं आया। हेल से पहले भी हम द का यूज नहीं करते हैं। वर्ल्ड और यूनिवर्स से पहले हम द का यूज करेंगे। हेवन, हेल, गॉड और पार्लियामेंट, इनसे पहले हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। उम्मीद है चीजें समझ में आई होंगी। अब चलते हैं आगे। अब आगे कहता है कि जो आपका एटमॉस्फेयर होता है, एटमॉस्फेयर या फिर इन्वायरमेंट होता है, इनसे पहले हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। इनसे पहले हम आर्टिकल द का यूज करेंगे। द एटमॉस्फेयर, द इन्वायरमेंट। जैसे मैंने कहा वी मस्ट प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट। वी मस्ट प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट से पहले हमें द यूज करना होता है, इसलिए मैंने यूज कर दिया द। वी मस्ट प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट। मैंने कहा द एटमॉस्फेयर consists थ्री लेयर। मैंने कहा द एटमॉस्फेयर कंसिस्ट थ्री लेयर। तो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर से मैंने द का यूज कर दिया। उम्मीद है चीजें क्लियर हुई होंगी। अब चलते हैं आगे। देखिए एटमॉस्फेयर और एनवायरनमेंट से पहले हमें द यूज करना है। जैसे मैंने कहा वी मस्ट प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट, द एटमॉस्फेयर कंसिस्ट थ्री लेयर्स। देखिए एक वर्ड होता है स्पेस, एक वर्ड होता है स्पेस। जो स्पेस है इसके दो मतलब होते हैं। एक तो होता है अंतरिक्ष, अंतरिक्ष, और एक मतलब होता है जगह, खाली जगह। जब स्पेस का मतलब अंतरिक्ष होगा तब हम किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। जब स्पेस का मतलब अंतरिक्ष से होगा तब हम किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। लेकिन जब इस स्पेस का मतलब खाली जगह से होगा तब हम इससे पहले द का यूज कर देंगे, तब हम इस स्पेस से पहले द का यूज कर देंगे। आया समझ नहीं आया? अगर स्पेस का मतलब अंतरिक्ष से है तो हम किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, और जब स्पेस का मतलब खाली जगह से होता है तब हम इससे पहले द का यूज करते हैं। जैसे मैंने कहा going to space, many astronauts dreams of going to space। कई एस्ट्रोनॉट्स का सपना है स्पेस में जाने का।
कई एस्ट्रोनॉट सपना देखते हैं स्पेस में जाने का। यहां पर इस स्पेस का मतलब, इस स्पेस का मतलब अंतरिक्ष से है। जब स्पेस का मतलब अंतरिक्ष से होगा तो इससे पहले हम किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। द मैनी एस्ट्रोनॉट्स ड्रीम्स ऑफ गोइंग टू स्पेस, मैनी एस्ट्रोनॉट्स ड्रीम्स ऑफ गोइंग टू स्पेस। अब दूसरा एग्जांपल देखिए मैंने, ही ट्राइड टू पार्क his car but there was not the space। he tried to park his car, उसने अपनी कार को पार्क करने की कोशिश की, उसने अपनी कार को पार्क करने की कोशिश की, खड़ी करने की कोशिश की, बट देयर वाज नॉट द स्पेस, लेकिन वहां पे कोई भी खाली जगह नहीं था, लेकिन वहां पर कोई भी खाली स्पेस नहीं था। तो यहां पर इस स्पेस का यूज हुआ है खाली जगह के लिए, गाड़ी को खड़ी करने के लिए कोई भी खाली जगह नहीं थी, तो यहां पर इस स्पेस का यूज हुआ है खाली जगह के लिए। और जब स्पेस का यूज खाली जगह के लिए हो तो उससे पहले हम द का यूज करते हैं। अगर स्पेस का मतलब अंतरिक्ष से है तो किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, अगर स्पेस का मतलब खाली जगह से है तो हम उससे पहले द का यूज कर देते हैं। क्लियर? देखिए आगे कहता है, जो आपकी डायरेक्शन होती हैं, डायरेक्शन होती हैं, डायरेक्शन मींस होती हैं दिशाएं, जो भी दिशाएं होती हैं, दिशाओं के नाम से पहले हम द का यूज करते हैं। जो भी डायरेक्शंस होती हैं उनके लिए हम द का यूज करते हैं। जैसे मैंने कहा द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ, जो भी आपकी डायरेक्शन होंगी, दिशाएं होंगी, उन दिशाओं से पहले हम द का यूज करते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, इनके साथ में दूसरा शब्द और जुड़ जाता है। जो डायरेक्शन होते हैं इनके साथ में कई बार दूसरा शब्द और जुड़ जाता है, वो शब्द जगह को डिफाइन करता है। जब भी इनके साथ में कोई दूसरा शब्द जुड़ जाएगा और जगह को डिफाइन करेगा तो उससे पहले हम कुछ भी यूज नहीं करेंगे, किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे मैंने कहा वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल। अब वेस्ट तो है, दिशा तो है, लेकिन इसके साथ में बंगाल शब्द जुड़ गया है, बंगाल वर्ड जुड़ गया है। और जब भी ऐसा हो तो हम किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, तो हम किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। क्लियर? नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ इंडिया। जैसे मैंने कहा, एग्जांपल देखिए, ही इज गोइंग टू नॉर्थ अमेरिका, ही इज गोइंग टू नॉर्थ अमेरिका। यहां पर नॉर्थ तो है, लेकिन नॉर्थ के साथ में अमेरिका भी जुड़ा हुआ है। जब डायरेक्शन के बाद में किसी भी जगह का यूज होगा, किसी भी जगह का नाम होगा, तो उससे पहले हम किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। ही इज गोइंग टू नॉर्थ अमेरिका, ही इज गोइंग टू नॉर्थ अमेरिका। एक चीज और देखिए, ऐसे ही आपके होते हैं नॉर्थर्न, साउथर्न, वेस्टर्न, ईस्टर्न। जब भी ऐसा हो तब भी इनसे पहले किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा। जैसे मैंने कहा राजस्थान इज इन वेस्टर्न इंडिया। मैंने कहा राजस्थान इज इन वेस्टर्न इंडिया, राजस्थान वेस्टर्न इंडिया में है। तो जब भी वेस्टर्न आएगा, साउथर्न आ जाए, नॉर्थर्न आ जाए, कोई भी आ जाए, तब हम किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा। क्लियर? चलते हैं। देखिए, जो होली बुक्स होती हैं, होली बुक्स मतलब जो धार्मिक ग्रंथ होते हैं, जो होली बुक्स होती हैं,
इनके नाम से पहले हम द का यूज करते हैं, इनके नाम से पहले हम द यूज करते हैं। जैसे मैंने कहा द गीता, द कुरान, द बाइबल, द रामायणा, द गीता, द कुरान, द बाइबल, द रामायणा, इनसे पहले हम द यूज करते हैं। जैसे मैंने कहा आई रीड रामायणा एवरी डे, आई रीड रामायणा एवरी डे। यहां पर रामायणा को पढ़ने से मतलब है, इसका मतलब पढ़ेंगे हम किसको, बुक को ही पढ़ेंगे। रामायणा यहां पर बुक है, जब बुक है तो इस रामायणा से पहले हम यूज कर देंगे द। आई रीड द रामायणा एवरी डे, आई रीड द रामायणा एवरी डे। लेकिन कई बार क्या होता है, जो ये होली बुक्स हैं, इन बुक्स से पहले, इन किताबों से पहले, इन धार्मिक ग्रंथों से पहले इनकी रचना जिन्होंने की है, कई बार इनके ओनर का नाम इनके साथ में जोड़ दिया जाता है। और जब भी ऐसा हो तो हम इनसे पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। देखिए जैसे मैंने कहा वाल्मीकिज, वाल्मीकिज रामायण, वाल्मीकिज रामायणा। रामायणा की रचना किसने की है, वाल्मीकि ने की है। इसलिए जब हमने इसके साथ में वाल्मीकि जी का नाम जोड़ दिया, जब हमने रामायण के साथ में वाल्मीकि जी का नाम जोड़ दिया तो इससे पहले अब हम किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। क्लियर? जैसे मैंने कहा बाणभट्ट कादंबरी, बाणभट्ट जी ने कादंबरी की रचना की थी, ये एक बुक है, इसकी रचना की थी। जब इसके साथ में बाणभट्ट का नाम जुड़ गया है तो उससे पहले हम किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। जिस किताब की रचना जिसने की है, अगर उसका नाम हम उसके साथ में जोड़ रहे हैं, उसका नाम अगर हम उसके साथ में जोड़ रहे हैं तो उससे पहले हम किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, अदरवाइज हम यूज कर देंगे द का। क्लियर? अब आगे देखिए, कई बार क्या होता है, जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स होती हैं आपकी, जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग होती हैं, जो ऐतिहासिक इमारतें होती हैं, इनके नाम से पहले भी हम द का यूज करते हैं। जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स होती हैं, जो ऐतिहासिक इमारतें होती हैं, इनके नाम से पहले भी हम द का यूज करते हैं। जैसे मैंने कहा द ताजमहल, द रेड फोर्ट, द कुतुब मीनार, द ताजमहल, द रेड फोर्ट, द कुतुब मीनार। लेकिन कई बार क्या होता है, जैसे ये थे होली बुक्स थे, अगर होली बुक्स का नाम है तो हम आर्टिकल द का यूज कर देंगे। अदरवाइज जब इन होली बुक्स की रचना जिन्होंने की है, जब उनका नाम हम इनसे पहले यूज कर रहे हैं, उनका नाम जब हम इनके साथ में जोड़ रहे हैं तो हम किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। ऐसे ही जब किसी ऐतिहासिक इमारतों का नाम लिया जाता है तब तो हम उसके साथ में द लगा देंगे। लेकिन जब इन इमारतों को, जब इन बिल्डिंग्स को जिन लोगों ने बनाया है, कई बार हम उन लोगों के नाम इनके साथ में जोड़ देते हैं, या फिर किसी जगह को इनके साथ में जोड़ देते हैं। जब किसी जगह को या फिर उनके बनाने वाले का नाम इनके साथ में हम जोड़ देंगे तब हम इनके साथ में किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। जैसे मैंने कहा दिल्ली एयरपोर्ट, दिल्ली एयरपोर्ट, एयरपोर्ट से पहले दिल्ली जगह का नाम जोड़ दिया है तो किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा। जैसे मैंने कहा विक्टोरिया पैलेस, विक्टोरिया पैलेस, विक्टोरिया ने इस पैलेस को बनाया था तो
इस पैलेस से पहले विक्टोरिया का नाम जोड़ दिया है तो इससे पहले कुछ भी यूज नहीं होगा। मैंने कहा इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, मैंने कहा इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, एयरपोर्ट से पहले इंदिरा गांधी का नाम जोड़ रखा है। जब भी ऐसा हो, जब भी किसी बिल्डिंग से पहले किसी आदमी का नाम जोड़ रखा हो या फिर किसी जगह का नाम जोड़ रखा हो तो हम किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। जैसे मैंने कहा लास्ट संडे I went to Indira Gandhi airport. Last Sunday I went to Indira Gandhi airport. ये इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है जो इससे पहले मैंने किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं किया है और इसीलिए नहीं किया है क्योंकि मैंने आपको रीजन बता दिया था। क्लियर? उम्मीद है चीजें समझ में आई होंगी।